प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करो, तेरी आराधना। आज का संदेश ब्रदर शैलेश अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भला सलाम और सभी को मेरा जय मसीह। आज के शुभ के मनन के लिए हम नीति वचन और उसकी 14वीं अध्याय और कलम 12 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14वीं अध्याय की कलम 12 हम पढ़ेंगे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। साथ साथ में हम नीति वचन उसकी 16वीं अध्याय और कलम 25 भी हम पढ़ेंगे। उधर भी यही बातों को और दोहराया गया है। जैसा लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ़े हुए इस वचनों से प्रभु हमको सहायता करे। इस दोनों कलमों में हम एक ही बातों को और देखते हैं, जिस प्रकार बताया गया है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। प्रिय सुलेमान का लिखा हुआ इस नीति वचन हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मनों में बहुत कुछ और खुशियाँ, बहुत कुछ बातों का हमको और सुबोध मिलते हैं। जो सुलेमान के जीवन में बीते हुए अनुभव का जो एक बातें हमको इस नीति वचन के पुस्तक से और पढ़ने को मिलते हैं। बहुत कुछ बातें और ये वचनों हमको सिखाते हैं। प्रियो, इस कलम में जो हमने इस प्रकार पढ़ा, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। बहुत कुछ मार्ग ऐसे हैं हमको और देखने में हमारे आँखों के सामने बहुत ही अच्छा सुनहरा लगता है, लेकिन प्रियो, उसमें इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि उस मार्ग में और एक अंत है, वो है मृत्यु है। इस कलमों के आधार पर और मैं आपको दो और बातों को आज और बताने के लिए चाहता हूँ। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7वीं अध्याय और कलम 13 और 14 हम पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं। प्रिय, यहाँ पे और दो प्रकार के जो मनुष्य के बारे में वो समझाते हैं। वो लोग और कौन से फाटक से प्रवेश करते हैं और कौन से मार्ग से जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, वो बातों को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे और दोहराया है। प्रिय, इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो सकेत फाटक से और प्रवेश करो, और चौड़ा है वो फाटक और जो सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत है जो उससे प्रवेश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार समझाने के लिए चाहते हैं, एक सकेत फाटक से और हम मनुष्य और प्रवेश करना है, क्योंकि जो चौड़ा और फाटक है और जो सरल मार्ग है वो विनाश को पहुंचाता है। प्रिय, हमको मालूम है और इस संसार में कई सड़कों हैं, और जो बहुत चौड़ों सड़कों हैं, बहुत बड़े फाटकों को हम देख सकते हैं। हम इस प्रकार भी देखते हैं कि बहुत चौड़ा जो मार्ग है उसमें लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही और गति से चलाते हैं, क्योंकि वो अपने मन में इस प्रकार सोचते हैं कि और मार्ग बहुत चौड़ा है। लेकिन हम इस प्रकार और सुनते हैं जैसे इस मार्गों में बहुत ही और दुर्घटनाएं होते हैं,
एक मृत्यु का बात और आते हैं, क्योंकि मनुष्य उस बातों में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र शास्त्र हमको एक बातें यहाँ पे और समझाते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह और यहाँ पे समझाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि सकेत फाटक से और प्रवेश करो, क्योंकि हमको मालूम है ऐसे मार्गों और ऐसे जो चौड़ा मार्ग और जो चौड़ा जो फाटक है इसमें लोग बहुत और जाने के लिए और सोचते हैं, लेकिन उसका अंत और विनाश है। हम 14वीं कलम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं उसे पाते हैं। तो लिखा है कि बहुत थोड़े लोग ही हैं जो इस प्रकार का जो सकेत फाटक और कठिन मार्ग से और प्रवेश करते हैं। तो प्रियो, इस सुबह के समय पर इस बातों को हमको सोचना चाहिए। ये प्रभु क्या बातें हमसे ये बताने के लिए चाहते हैं, क्यों प्रभु ये चाहते हैं कि मनुष्य और सकेत फाटक से प्रवेश करे या इस कठिन मार्ग से और जाए और जीवन को पहुंचाए, क्या मतलब इससे हमको प्रभु और समझाने के लिए चाहते हैं। प्रियो, इसके साथ साथ में मैं और एक कलम से और आपको मन और वहाँ पे दोहराने के लिए चाहता हूँ। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय और कलम 6 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। उधर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। तो देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छे से और यहाँ पे हमको समझाया है। इस प्रकार बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। तो ये जो कठिन मार्ग है और इस जो मार्ग के बारे में बोलते हैं ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग है जो हमको जीवन में और पहुँचाते हैं। ये संसार के सभी मनुष्य पाप में डूबे हुए हैं और इस प्रकार के मार्ग में जाते हुए वो मृत्यु के तक जाते हैं और एक नरक के पास में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बातें हमको समझाते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको स्वर्ग तक, जो पिता के पास पहुँचने तक का एक मार्ग है। प्रियो, इस सुबह के समय पर इस वचनों को हम और ध्यान लगाए। हम क्या सच में और जो चौड़ा मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं? क्या हम सच में और जो चौड़ा जो फाटक है उसमें हम जा रहे हैं? प्रियो, साथ साथ में और एक बात कलम में और आपको इस वचनों से और समझाने के लिए चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 10वीं अध्याय और कलम 9 हम पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो प्रियो, यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि द्वार मैं हूँ, एक फाटक मैं हूँ। जो मनुष्य और मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो सच में वो उद्धार पाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु हमको ये समझाने के लिए चाहते हैं, जो सकेत फाटक से और मनुष्य और प्रवेश करना है, ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए और हमको प्रवेश करना है। अगर कोई एक व्यक्ति ये प्रभु के और पास में आते हैं, इस प्रभु में और अंदर उसके द्वारा प्रवेश होते हैं, तो उनके लिए उद्धार निश्चित है। ये बातें प्रभु यहाँ पे समझाते हैं। ये सुबह के समय पर इस बातों को हम सोचे प्रियो, हम इस बातों को मन लगाएं और मैं कौन से मार्ग से और कौन से फाटक से मैं आज मैं प्रवेश कर रहा हूँ। क्या विनाश के मार्ग में जा रहा हूँ या एक मृत्यु के और मार्ग में मैं जा रहा हूँ? तो आइए प्रियो, ये सुबह के समय पर हम इस बातों को सोचें। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है, और मार्ग सत्य जीवन और मैं हूँ, और मेरे बिना और कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। और उतना ही नहीं, प्रभु ने इस प्रकार कहा है कि द्वार मैं हूँ, और जो मेरे द्वारा और प्रवेश करते हैं वो सच में उद्धार पाएगा। तो प्रियो, आज कोई प्रभु को जो स्वीकारा नहीं, तो सच में इस प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकारिए, अपने हृदय में प्रभु को आने दीजिए, और विशेष करके इस मार्ग के जरिए हम परमेश्वर के और पास पहुंच सकते हैं। कितना एक सरल मार्ग और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खोल के दिया है। केवल इस प्रभु पर हमको और विश्वास करना है, इस प्रभु के द्वारा हम और प्रवेश करना है, तो हम इस परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। आइए इस वचनों से प्रभु को हम धन्यवाद करें। ये सुबह के समय पर इस बातों को हम सोचें, क्या हम इस मार्ग में और आए हैं कि नहीं। ऐसे वचनों से प्रभु हमको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।